नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। संपूर्ण भारत के मौसम पूर्वानुमान के नेशनल वेदर बुलेटिन में आपका स्वागत है। 25 अक्टूबर को पूरे भारत के मौसम की बात इसमें करेंगे। मौसमी सिस्टम इस समय देश के उत्तरी और मध्य भागों पर दक्षिणी भागों पर बने हुए हैं। उत्तर भारत में WD और साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, तो दक्षिण में तमिलनाडु के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है और इन्हीं सिस्टमों के कारण आप देख सकते हैं अलग अलग भागों पर बादल भी नजर आ रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि दक्षिण पश्चिम मानसून अब काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है वापसी की राह पर और अगले 24 से 48 घंटों में संपूर्ण भारत से अलविदा कह जाएगा। काफ़ी आगे तक निकल चुका है और इसी दौरान नॉर्थ ईस्ट मानसून भी सेट इन हो सकता है यहाँ पर साउथ पेनिनसुलर रीजन में, यानी दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत पर उत्तर पूर्वी मानसून का आगमन हो सकता है और बारिश की गतिविधियाँ और बढ़ सकती हैं। इसके साथ ही साथ पूरे भारत में अगर हम बारिश की बात करें बीते 24 दिनों के दौरान, यानी 1 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर के बीच देश में कहाँ कितनी बारिश हुई, तो पूरे भारत में सामान्य से 38% अधिक वर्षा इस दौरान रिकॉर्ड की गई है। जबकि दक्षिण भारत और पूर्वी तथा पूर्वोत्तर भारत, ये जो रीजन है और ये पूर्वी तथा पूर्वोत्तर रीजन, इन दोनों क्षेत्रों में 27% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। सेंट्रल इंडिया में 24% ज़्यादा बारिश हुई है, तो उत्तर भारत के क्षेत्रों में सामान्य से 150% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। जी हाँ, बहुत बड़ा अंतर है और ये अंतर इसलिए है क्योंकि बीते दिनों में हरियाणा, दिल्ली, वेस्ट उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश हुई थी, राजस्थान में बारिश हुई थी और अब राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर में बारिश हो रही है और इसी की वजह से ये बारिश के आंकड़े सामान्य से बहुत ऊपर पहुंचे हैं। और इन स्थितियों के बीच में अब हम जान लेते हैं कि अगले 24 घंटों के दौरान यानी 25 अक्टूबर को पूरे भारत में कैसा रहेगा मौसम का हाल। दक्षिण भारत के क्षेत्रों से शुरुआत करते हैं क्योंकि इस समय जो गतिविधियां हैं सबसे ज़्यादा दक्षिण भारत के क्षेत्रों में हो रही हैं। अनुमान यह है कि आगामी 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के दक्षिणी आंतरिक हिस्सों तथा तटीय भागों में कई जगहों पर मध्यम से तेज़ वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। कई जगहों पर यहाँ पर बारिश का आंकड़ा 20 से 40-45 मिलीमीटर या 50 मिलीमीटर का भी हो सकता है, खासतौर पर पश्चिमी तटों पर, यानी कि वेस्टर्न कोस्ट में कर्नाटक के और केरल के तटीय इलाकों में और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में बेंगलोर, हासन और मैसूरू तथा आसपास के हिस्सों में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। पुदुचेरी, चेन्नई समेत तमिलनाडु के तटीय इलाकों और अंदरूनी हिस्सों में भी कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। लक्षद्वीप में भी कई जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में और साथ ही साथ तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में भी कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। तेलंगाना में मोस्टली ड्राई वेदर रहेगा, पूरा का पूरा रीजन। हैदराबाद समेत तमाम शहरों पर शुष्क और साफ मौसम के बीच तापमान में थोड़ी सी बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन 24 से 36 घंटे तक का इंतजार कीजिए, फिर से तापमान में गिरावट का यहाँ पर क्रम शुरू हो सकता है। अभी नॉर्थ ईस्ट मानसून तेलंगाना को प्रभावित नहीं करता है, लेकिन यहाँ पर तापमान में गिरावट का सिलसिला उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं के चलते शुरू हो जाता है और ये सिलसिला आपको देखने को मिल सकता है। इसके बाद हम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो यहाँ पर भी हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना बनी हुई है। बंगाल की खाड़ी धीरे धीरे और एक्टिव होने वाली है और एक्टिव होगी तो उसका इम्पैक्ट साउथ पेनिनसुलर रीजन पर बढ़ते हुए मानसून की गतिविधि, यानी मिनी मानसून जिसे नॉर्थ ईस्ट मानसून कहते हैं, की गतिविधियों के रूप में और साथ ही साथ संभावित साइक्लोनिक स्टॉर्म के रूप में बंगाल की खाड़ी में देखने को मिल सकता है आने वाले समय में। लेकिन क्या कुछ बदलाव होंगे इसके बारे में अन्य बुलेटिन्स में मैं लगातार अपडेट करता रहूँगा, आप बने रहेंगे तो चैनल के साथ। और साथ ही साथ हम सेंट्रल इंडिया की अब बात करते हैं। यहाँ गोवा में और साथ ही दक्षिणी जो कोंकण गोवा का रीजन है महाराष्ट्र का, इन भागों में, सिंधुदुर्ग में खासतौर पर कुछ इलाकों में वर्षा हो सकती है। गोवा में भी कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। सिंधुदुर्ग से ऊपर जब हम चलेंगे रत्नागिरी और मुंबई, अलीबाग, इन सभी भागों में मेनली ड्राई वेदर रहेगा। रत्नागिरी के दक्षिणी हिस्सों में कुछ बादल छा सकते हैं। सांगली, सतारा और आसपास के कुछ इलाकों में, यानी दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र का जो रीजन है, इन भागों पर आज भी बादल हैं, कल भी बादल रहेंगे। हालांकि ये हाई और मीडियम क्लाउड्स हैं जिनसे बारिश की संभावनाएं बहुत ज़्यादा नहीं रहती हैं, लेकिन कुछ इलाकों में लोअर क्लाउड भी डेवलप हो सकते हैं इन क्षेत्रों में। इस वजह से हल्की वर्षा एक दो जगहों पर या बूंदाबांदी हो सकती है गर्जना के साथ। शेष महाराष्ट्र में, यानी मुंबई समेत उत्तरी कोंकण गोवा और पुणे से लेकर नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव और पूरा का पूरा मराठवाड़ा रीजन, महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र, इन सभी क्षेत्रों में मौसम शुष्क और साफ बना रहेगा। छत्तीसगढ़ में भी शुष्क मौसम की संभावना है। उड़ीसा के भी सभी शहरों में साफ और शुष्क मौसम के आसार हैं। मध्य प्रदेश में पूरब से लेकर
पश्चिम तक का रीजन ड्राई रहेगा। जबलपुर, मांडला, बालाघाट, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, सिंगरौली, शहडोल, कटनी, उमरिया, जबलपुर समेत तमाम जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा पूर्वी हिस्सों में। और इसी तरह से यहाँ वेस्टर्न पार्ट्स में भी मध्य प्रदेश के ड्राई वेदर की संभावना है। और यहाँ पर 24 घंटों के बाद यानी 25 अक्टूबर की शाम से उत्तरी दिशा से आने वाली हवाओं का कुछ इम्पैक्ट फिर से दिखना शुरू हो सकता है। और इसके चलते तापमान मध्य प्रदेश के उत्तरी इलाकों में ग्वालियर, गुना, शिवपुर, शिवपुरी और दतिया, भिंड, मुरैना, इन सभी भागों में, साथ ही साथ अशोकनगर, विदिशा, भोपाल, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, इन भागों में भी तापमान में गिरावट शुरू हो सकती है। गुजरात के क्षेत्रों में, पूर्वी हिस्से और सौराष्ट्र के जो रीजन है, इन भागों में पूरा का पूरा रीजन ड्राई रहेगा। यहाँ पर अभी आंशिक बादल हैं सौराष्ट्र के तटीय इलाकों पर, और कल भी इन्हीं क्षेत्रों पर आंशिक बादल दिख सकते हैं। और ये आंशिक बादल सुबह के समय दिख सकते हैं, उसके बाद आसमान साफ हो जाएगा। आंशिक बादल इससे दिखेंगे क्योंकि जो सर्कुलेशन सेंट्रल पाकिस्तान और एडजॉइनिंग पंजाब और राजस्थान के ऊपर बना हुआ है, उसी के प्रभाव से ये मॉइस्चर यहाँ से होते हुए उत्तर भारत में पहुँच रहा है और गतिविधियाँ हो रही हैं। तो यहाँ पर आंशिक बादल दिख सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना ना तो सोमनाथ में रहेगी, ना वेरावल में रहेगी, ना दादरा नगर हवेली और दमन दीव में रहेगी। पोरबंदर, द्वारका और राजकोट, जामनगर, सुरेंद्रनगर से लेकर सूरत, वलसाड़, नवसारी, अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर, मेहसाना, पाटन, साबरकाठा, बनासकाठा, कच्छ, ये सभी रीजन ड्राई रहेंगे। इसके साथ ही उत्तर भारत के क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो राजस्थान में, जहां पर आज उत्तर पूर्वी इलाकों में और उत्तरी मध्य क्षेत्रों में यानी चूरू से लेकर जयपुर और अलवर तक का जो रीजन है, इन भागों में, अजमेर में भी कुछ बादल बने हुए हैं। पिछले 24 घंटों में गंगानगर और चूरू समेत वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में जो राजस्थान के क्षेत्र हैं, इन भागों में कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा रिकॉर्ड की गई है। ओले भी गिरे हैं जिससे फसलों को नुकसान पहुंचा है। आपको अगर याद होगा तो इस बारे में पहले से ही मैं अलर्ट कर रहा था। तो सर्कुलेशन अभी सेंट्रल पाकिस्तान और इससे सटे राजस्थान के भागों और पंजाब के भागों पर है। इसकी वजह से अभी भी बादल यहां पर नजर आ रहे हैं। पंजाब, राजस्थान के उत्तरी हिस्सों, हरियाणा, दिल्ली में भी बादल पहुंचे हैं। सुबह के बाद कुछ जगहों पर बादल दिखाई दे रहे हैं, कभी धूप हो जा रही तो कभी बादल दिखाई दे रहे हैं। वेस्टर्न यूपी में भी कुछ जगहों पर बादल दिख रहे हैं, गाजियाबाद और आसपास के हिस्सों में, बागपत और सहारनपुर, मेरठ तथा आसपास के भागों में। लेकिन ये बादल वेस्ट यूपी में, दिल्ली में शायद ही बारिश देंगे। बहुत मीडियम या हाई क्लाउड हैं, जिनसे बारिश की संभावनाएं कम हैं। लेकिन राजस्थान और हरियाणा के कुछ हिस्सों में, पंजाब के पूर्वी भागों में कहीं कहीं पर वर्षा की संभावना बन सकती है आज दोपहर के बाद, शाम के समय। फिलहाल ये स्थिति आज रहेगी। और इसी तरह से पर्वतीय क्षेत्रों में, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड के पश्चिमी हिस्सों में, यानी ये जो रीजन रहेगा, इन भागों में कुछ स्थानों पर और पूर्वी जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में हल्की वर्षा या बर्फबारी या हेल स्टॉर्म की घटनाएं हो सकती हैं। कल की 25 अक्टूबर की जब हम बात करेंगे तो 25 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में सभी जगहों पर शुष्क मौसम रहने की संभावना रहेगी। यहां पर WD आगे निकल चुका रहेगा। बस आंशिक बादल गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में दिखेंगे। हिमाचल प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में हल्के बादल इन भागों में दिख सकते हैं और उत्तराखंड के भी कुछ इलाकों में इन भागों में बादल दिखाई दे सकते हैं। और इन्हीं क्षेत्रों में कहीं कहीं पर बूंदाबांदी या हल्की वर्षा कल हो सकती है 25 अक्टूबर को, या फिर मेनली उत्तर भारत के पर्वतीय और मैदानी इलाकों में पूरा का पूरा रीजन ड्राई रहेगा। पंजाब भी, हरियाणा भी, राजस्थान और दिल्ली, वेस्ट उत्तर प्रदेश भी, इन सभी क्षेत्रों में बदलाव मौसम के कॉन्टेक्स्ट में होगा, तापमान में गिरावट के रूप में, क्योंकि जब WD और सर्कुलेशन आगे निकल जाएंगे, जब भी इस तरह की गतिविधियां होती हैं, उसके पीछे से हवाएं चलनी शुरू होती हैं और ये हवाएं ठंडी होती हैं। और बर्फबारी ज़बरदस्त रिकॉर्ड की गई है जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर से लेकर गुलमर्ग, कुलगाम, पहलगाम, काजीगुंड, तमाम जगहों पर। और इसका असर निश्चित रूप से हवाओं के साथ पंजाब के रास्ते होते हुए हरियाणा, दिल्ली, वेस्ट उत्तर प्रदेश, राजस्थान के उत्तरी और पूर्वी उत्तर पश्चिमी इलाकों तक पहुंचेगा। तो इन भागों में न्यूनतम तापमान में कल शाम से गिरावट आपको दिखाई देने लगेगी। लेकिन दिन के तापमान में ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा। दिन के तापमान में धूप के बढ़ने प्रभाव से हल्की बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि अब गर्मी उत्तर भारत के शहरों में ना तो दिन में रहेगी और ना ही रात में। मौसम काफ़ी सुहावना हो जाएगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अभी हवाएं नहीं पहुंचेंगी और ना ही बादल पहुंचेंगे। तो यहाँ लखनऊ, कानपुर और प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर से लेकर बहराइच, बस्ती, अकबरपुर, अंबेडकर नगर समेत तमाम जगहों पर, सुल्तानपुर, अयोध्या, बाराबंकी, इन सभी जगहों पर शुष्क और साफ मौसम रहेगा। और ठंडी हवाओं के लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए। 24 घंटों के बाद हवाएं यहाँ पर दस्तक दे सकती हैं 26 अक्टूबर से, और यहाँ पर तापमान में गिरावट शुरू हो सकती है। इधर
बांग्लादेश के ऊपर एक सर्कुलेशन बना हुआ है। इसके प्रभाव से बंगाल की खाड़ी की तरफ से हवाएं आर्द्रता लेकर पूर्वोत्तर राज्यों और पूर्वी भारत के कुछ भागों तक पहुंच रही हैं, जिसकी वजह से हम उम्मीद कर सकते हैं कि बिहार के कुछ शहरों में भागलपुर से लेकर दरभंगा तक का जो रीजन है, जहां पर हर दिन मॉइस्चर दिखाई दे रहा है और बादल भी यहां पर बन रहे हैं, तो इन बादलों से आप 25 अक्टूबर को बारिश की उम्मीद भी कर सकते हैं। साथ ही साथ किशनगंज, खगड़िया, पूर्णिया और आसपास के इलाकों में भी कुछ जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है, बूंदाबांदी बादलों की गर्जना के साथ हो सकती है। नवादा, बक्स और जमुई, बांका, इन भागों में भी कहीं कहीं पर हो सकती है। इसी तरह से झारखंड के उत्तर पूर्वी इलाकों में कुछ जगहों पर हल्की बौछारें गिर सकती हैं या बूंदाबांदी हो सकती है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, गंगेय पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत में असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर हल्की बौछारें गिरने की संभावना बन सकती है। कल के बाद पूर्वोत्तर राज्यों में 26 अक्टूबर से बारिश में थोड़ी सी और वृद्धि देखने को मिल सकती है। संपूर्ण भारत के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। मौसम में होने वाले अचानक या फिर पूर्व निर्धारित बदलावों के बारे में मैं आपको समय से पहले अपडेट करता रहूंगा। बस आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।